बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में दो दोस्त रहते थे, दीपक और रितेश। दोनों बचपन से साथ पले बढ़े थे। दीपक ईमानदार, मेहनती और दयालु स्वभाव का था। वह दूसरों की मदद करता, बड़ों का सम्मान करता और मेहनत की कमाई में विश्वास रखता था। वहीं दूसरी ओर रितेश चालाक और लालची था। उसे हमेशा शॉर्टकट से अमीर बनने की चाह रहती थी। गांव के लोग दीपक की इज्जत करते थे, लेकिन रितेश को लोग सिर्फ उसकी चालाकी और चापलूसी के लिए जानते थे। रितेश, चल खेत चलते हैं। मेहनत करेंगे तो फसल भी अच्छी होगी। अरे छोड़ भी, इतनी मेहनत किस काम की? अगर कुछ जुगाड़ लग जाए तो बिना पसीना बहाए भी अमीर बना जा सकता है। मेरे भाई रितेश, मेहनत की कमाई ही असली सुख देती है। लालच बुरा होता है, इस बात को समझ ले, अब भी समय है। रितेश मन में सोचते हुए। यही तो तेरी कमजोरी है दीपक। देखना, एक दिन तेरी जमीन मेरी होगी। अगली सुबह रितेश एक साजिश को अंजाम देने के लिए निकल पड़ता है। उसके मन में एक खतरनाक साजिश ने जन्म ले लिया था। वह जमींदार के घर पहुंच जाता है। अब बताता हूं इस दीपक को कि मेहनत की कमाई ज्यादा जरूरी नहीं है। कभी कभी लालच से भी अमीर बना जा सकता है। वह जमींदार के कमरे में जाता है, जहां जमींदार सोफे पर बैठा हुआ था। प्रणाम जमींदार साहब, आज एक ऐसी खबर लाया हूं कि आप खुशी से गदगद हो जाओगे। ऐसी क्या खबर लाए हो रितेश भाई, जिसे सुनकर मैं गदगद हो जाऊंगा? जरा मैं भी तो जानूं। जमींदार साहब, दीपक के पास बहुत अच्छी जमीन है। अगर वो आपकी हो जाए तो आपकी ताकत और बढ़ जाएगी। लेकिन वह तो ईमानदार है, लोग उसकी इज्जत करते हैं। भला हम लोग उसको कैसे अपने जाल में फंसाएंगे? चिंता मत कीजिए जमींदार साहब, झूठे कागज बना देंगे कि दीपक आप पर कर्जदार है। पंचायत में सब मान लेंगे। वाह, तू तो मेरा सच्चा साथी निकला। लेकिन तू ये सब करेगा कैसे? इसके बारे में कुछ सोचा है? सोचा है मालिक, सोचा है। आप सब मुझ पे छोड़ दीजिए और कल के तमाशे के लिए तैयार रहिए। तू कहता है तो मैं मान लेता हूँ, लेकिन सब सोच समझ कर करना। जमींदार और रितेश ऐसा पहले भी काफी बार कर चुके थे। उन्हें पता था उनकी ये चाल भी कामयाब होगी, इसलिए दोनों जोर जोर से हंसते हैं। अगले दिन सुबह गांव के चौपाल पर गांव के सब लोग जमा थे। सरपंच जी बीच में बैठे थे। जमींदार और रितेश अपनी चाल चलने के लिए तैयार थे। तभी सरपंच जी दीपक से पूछते हैं, बेटा दीपक, तुमने जमींदार से कर्ज लिया था और अपनी जमीन गिरवी रखी थी, क्या यह सच है? नहीं सरपंच जी, मैंने जमींदार साहब से कोई भी कर्ज नहीं लिया है और ना ही कोई जमीन गिरवी रखी है। ये सरासर झूठ है। अच्छा, अगर कर्ज तुमने नहीं लिया तो कागज पर अंगूठे के निशान कैसे आ गए? इस बात का कोई जवाब है तुम्हारे पास? क्यों जमींदार जी, क्या यह सच है कि इस कागज में दीपक के अंगूठे के निशान हैं और उसने आपसे कर्ज लिया था? बिल्कुल सच है सरपंच जी। एक दिन दीपक को पैसे की जरूरत थी, तब उसने मुझसे कुछ रुपये कर्ज लिया था और अपनी जमीन गिरवी रखकर अंगूठा लगाया था। यह झूठ है सरपंच जी। मैंने किसी कागज पर कोई अंगूठा नहीं लगाया। मुझे फंसाया जा रहा है। मैंने कोई कर्ज नहीं लिया। लेकिन बेटा दीपक, इस कागज के हिसाब से तो तुमने कर्जा भी लिया था और अपनी जमीन भी गिरवी रखी थी, पर जैसा कि तुमने दिए हुए समय में कर्ज नहीं चुकाया, तो अब तुम्हारी जमीन जमींदार की हुई। आखिरकार वही होता है जो रितेश और जमींदार ने सोचा था। दीपक की जमीन उसके हाथ से चली जाती है। वह बहुत दुखी होता है, लेकिन उसकी सुनने वाला कोई नहीं था। भगवान, मैंने किसी का बुरा नहीं किया, फिर ये अन्याय क्यों? आखिर मेरी क्या गलती थी? जमीन छीन जाने के बाद भी दीपक ने हार नहीं मानी थी। उसके पास एक जमीन और थी, लेकिन वो कम उपजाऊ थी। दीपक उसी जमीन पर मेहनत करता, धूप, बरसात, किसी भी चीज की परवाह ना करते हुए। समय तेजी से गुजर रहा था, लेकिन दीपक की किस्मत उसका साथ नहीं दे रही थी।
घर में गरीबी छाई हुई थी। परिवार का गुजारा मुश्किल से हो रहा था, लेकिन दीपक ने ईमानदारी का रास्ता नहीं छोड़ा था। एक सुबह एक बुढ़िया जंगल के रास्ते सर पर लकड़ी का गट्ठर उठाए हुए गुजर रही थी। उसकी स्थिति अत्यंत दयनीय लग रही थी। वह मुश्किल से चल पा रही थी, लेकिन जैसे तैसे अपने घर की तरफ बढ़ रही थी। बुढ़िया अचानक गिर जाती है। तभी दीपक सामने से आता हुआ दिखता है और बूढ़ी अम्मा को बोलता है, अरे अम्मा, आपको कहीं चोट तो नहीं लगी? आप ठीक तो हैं? और इस उम्र में भी आप इतनी भारी लकड़ियां क्यों उठा रही हैं? क्या आपका बेटा यह सब काम नहीं करता? अरे नहीं बेटा, मुझे चोट नहीं लगी। वह जरा सी तबीयत खराब है, इस वजह से मुझे चक्कर आ गया और मैं गिर गई। एक बेटा था मेरा, लेकिन लू लगने की वजह से उसका भी देहांत हो गया। सुनकर दुख हुआ अम्मा, लेकिन मैं भी आपके बेटे जैसा ही हूं। मुझे अपना बेटा ही समझिए। और रही इस लकड़ी के गट्ठर की बात, तो मैं इसे आपके घर तक पहुंचा देता हूं। आप जरा भी परेशान मत होइए। इतना कहकर दीपक उस लकड़ी के गट्ठर को अपने सर पर रखकर बुढ़िया के घर की तरफ चल देता है। बुढ़िया भी रास्ता बताते हुए पीछे पीछे चल रही थी। बेटा, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। तुमने यह लकड़ियां मेरे घर तक पहुंचाई। आजकल के समय में कोई कहाँ किसी की मदद करता है। मैं तुम्हारी नेक दिली से बहुत प्रसन्न हुई हूं और तुम्हें एक जादुई डिब्बा देना चाहती हूं। अम्मा, आपकी मदद करना तो मेरा फर्ज था। ये जादुई डिब्बा आखिर मेरे किस काम का? मैं तो मेहनत करने पर यकीन रखता हूं। बेटा, यह तुम्हारी मेहनत का ही फल है। तुमने इस लाचार बुढ़िया की मदद की है। इस जादुई डब्बे में से सोने के सिक्के निकलेंगे, लेकिन अगर लालच किया तो परिणाम बुरा भी हो सकता है। लो, यह झोला, इसमें जादुई संदूक को डालकर ले जाना। दीपक उस जादुई संदूक को झोले में डालकर अपने घर की तरफ खुशी खुशी चल देता है। दीपक जैसे ही घर पहुंचकर बॉक्स खोलता है, वह दंग रह जाता है। बॉक्स सोने के सिक्कों से भरा हुआ था। यह सब देखकर दीपक और उसके परिवार की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। हे भगवान, इतना सारा सोना, ये सब आपको कहाँ से मिला? क्या कोई खजाना हाथ लग गया है? मुझे भी बताइए। अरे भाग्यवान, ये मेरी मेहनत और ईमानदारी का ही फल है। अब मैं सबकी मदद करूंगा। अब कोई भी दुखी नहीं रहेगा। भगवान ने ये नेकी करने के लिए हमें चुना है। Many months later. धीरे धीरे दीपक का घर सुंदर हवेली में बदल जाता है। वह लोगों की भलाई भी करता रहता है, जिस वजह से गांव वाले भी उसकी प्रशंसा करते हैं। अरे भाई, तुमने देखा दीपक कितना अमीर हो गया, लेकिन फिर भी कितना ईमानदार है। सबकी मदद करता है। इसके घर से कोई भी खाली नहीं जाता। सही कहते हो भाई। अभी दीपक भाई ने रामदीन की लड़की की शादी का पूरा खर्च उठाया। सच में दीपक भाई बहुत दयालु और ईमानदार हैं। दीपक की भलाई और ईमानदारी के किस्से पूरे गांव में फैल जाते हैं। ये सब बात रितेश और जमींदार को भी पता चलती है और दोनों ईर्ष्या से भर जाते हैं। नहीं नहीं नहीं, ये कैसे हो सकता है? हमने दीपक की जमीन भी छीन ली, फिर भी वो इतना अमीर कैसे बन सकता है? ठीक कहते हो रितेश, दाल में कुछ काला है। इतनी जल्दी अमीर बनना असंभव है। जरूर इसके पास कोई खजाना होगा। चलो पता करते हैं। इस रहस्य का पता करने के लिए रितेश और जमींदार तेज कदमों से दीपक के घर की ओर चल देते हैं। दीपक! अरे ओ दीपक, बाहर निकल। आज तेरी सच्चाई गांव वालों को बतानी ही पड़ेगी। आज दूध का दूध, पानी का पानी हो ही जाएगा। तू बस बाहर निकल। क्या हुआ रितेश मेरे दोस्त? अब क्या कर दिया मैंने? फिर से मेरी जमीन छीनने आए हो क्या? लेकिन अब मैं तुम लोगों के जाल में नहीं फंसूंगा। जमीन तो हम तेरी छीन ही लेंगे, लेकिन सबसे पहले तो ये बता, तूने कहाँ डाका डाला है जो इतना धनवान हो गया तू? अगर तूने सच्चाई नहीं बताई तो हम तुझे पंचायत में लेके चलेंगे। मैंने एक बूढ़ी अम्मा की मदद की। उन्होंने मुझे एक बॉक्स दिया जो कि जादुई है, लेकिन उन्होंने बॉक्स का इस्तेमाल सिर्फ भलाई के काम में करने के लिए कहा था। इतना कहकर दीपक वो जादुई बॉक्स जमींदार और रितेश को दिखाता है, लेकिन जमींदार धोखे से वो बॉक्स दीपक से छीन लेता है और दोनों जोर जोर से हंसने लगते हैं।
अगले ही क्षण वो बॉक्स जमींदार के हाथ से छूट जाता है और एक भयानक सांप में बदल जाता है, जिसे देखकर रितेश और जमींदार डर जाते हैं और वहां से भागने लगते हैं। दीपक खुशी से नाचने लगता है। वो समझ चुका था कि ये सब उनके बुरे कर्मों का ही नतीजा है। सुबह रितेश और जमींदार अपनी गलती की पंचायत के सामने माफी मांगते हैं और दीपक की धोखे से छीनी हुई जमीन उसको वापस कर देते हैं और भविष्य में कभी भी ऐसी गलती ना करने की कसम खाते हैं।